क्लास 7th लेसन 5 क्रांतिकारी सुखदेव। क्रांतिकारी सुखदेव, इसमें आज़ादी की लड़ाई में आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी सुखदेव के बारे में बताया गया है। उनका आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान है उसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। आइए लेसन शुरू करते हैं। आंग्ल शासकानां दास्तायाः विमुक्तिः प्राप्त्यर्थं संपूर्ण देशवासिनः संलग्नाः आसन्। अंग्रेज शासकों की गुलामी के मुक्ति के लिए सभी देशवासी संलग्नाः आसन्, जूझ रहे थे। तेषां प्रथम पक्षस्य विचारासीत्, इनके पहले पक्ष का विचार था यत् कि सत्य अहिंसा और सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा च स्वतंत्रता प्राप्तिर भविष्यत्, के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति होगी। तेषां प्रथम पक्षस्य विचारासीत् यत् सत्य अहिंसाया सत्याग्रह आंदोलनेन च स्वतंत्रता प्राप्तिर भविष्यत्। परम किंतु द्वितीय पक्षरासीत्, दूसरा पक्ष था यह कि अहिंसा विपर्यया, अहिंसा के विपरीत दिशा मार्गे प्रशस्तासीत्, उस मार्ग पर दिशा मार्ग पर प्रशस्त थे। ते वे सठे साठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अस्या भावना रूपे, इस भावना से अग्रसारित थे, इस मार्ग पर चल रहे थे। पंजाब प्रदेशस्य, पंजाब राज्य के नवयुवका नाम उत्साहित कृताः, नवयुवकों का नाम उत्साहित कर रहा था। कार्यरताः भगत सिंह राजगुरु इत्यादिनः आसन, जिसमें कार्यरत क्रांतिकारी थे, भगत सिंह राजगुरु आदि थे। आंग्ल शासन विद्रोहाय, अंग्रेज शासन के विरोध में विस्फोटक पदार्थापूर्तिम, विस्फोटक पदार्थापूर्तिम, बम पदार्थ विस्फोटक पदार्थ की आपूर्ति कार्यरत भारतीय नवयुवकेषु, भारतीय नवयुवकों में क्रांतिकारी सुखदेवस्य नाम को न जानाति, क्रांतिकारी सुखदेव का नाम कौन नहीं जानता। सुखदेवस्य, सुखदेव का जन्म पंजाब प्रदेशस्य, पंजाब राज्य के लुधियाना जनपदस्य, लुधियाना जनपद के निराव गाँव में सप्तम अधिकम 19 में मई मासस्य 15 दिनांके अभवत्। उनका जन्म 17 मई उनका निराव गांव में उनका 15 मई 1917 को उनका जन्म हुआ था। सप्तम अधिकम 1917 ईस्वी में मई मास से मई महीने के 15 तारीख को हुआ। क्रांतिकारी सुखदेवस्य, क्रांतिकारी सुखदेव की माता रत्ना देवी जनकः पिता रामपालः आसीत्, रामपाल थे। अष्टविंशतिकम 19 सितंबर मासे 9 दिनांके 9 सितंबर 1928 ईस्वी को इंद्रप्रस्थे क्रांतिकारिणः संगठितकृत्यः, इंद्रप्रस्थे दिल्ली में क्रांतिकारियों को संगठित करके सशक्त करके क्रांत्योर उत्तरदायित्वम, क्रांति का उत्तरदायित्व अस्मै प्रदत्तम, उनकी जिम्मेदारी, क्रांतिकारियों की जिम्मेदारी अस्मै इनको प्रदत्तम दिया गया। अस्मिन् समय, इस समय सुखदेव स्वशिक्षाध्ययने कार्यरतः आसीत्, अपनी शिक्षा अध्ययन में पढ़ाई में कार्यरत थे। क्रांतिकारियों के संपर्क में सह वह ज्ञातवान जान गए यत् कि यस्य शासने कदापि, जिसके शासन में कभी भी सूर्यास्तम न भवतीत, सूर्यास्त नहीं होता है। ऐसाम, ऐसे वृहत शक्तिशालिनः, बहुत ही शक्तिशाली शासक के विरोध में शस्त्रेण बिना संघर्ष करणम, बिना शस्त्र के युद्ध करना, संघर्ष करना असंभव है। पंजाब प्रदेश प्रांत के क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु और राजगुरु निष्कांतया माने निकल जाने में सुखदेव की प्रमुखा भूमिका आसीत्, मुख्य भूमिका थी। सुखदेव के हस्तों पर
हाथ के ऊपर सुखदेव इति अंकितम आसीत, इस तरह लिखा उनका नाम लिखा हुआ था, अंकित था। अनेन इस कारणेन कारण से सह वह कदापि समय किसी भी समय परिचर्यमानः भवितुम पहचाने जा सकते थे, शक्यते पहचान लिए जा सकते थे। अतः सह इसलिए वह स्व अपने हस्तों पर अपने हाथ पर जाज्वल्यमान तिक्त अम्लम जलते हुए तीखे अम्ल को स्थापित रखकर अग्निमुखी कृतम आग के सामने कर दिया। तदा फिर भी तस्य नाम न उनके नाम को न अमिटत, उनका नाम नहीं मिटा। तदुपरांते उसके बाद नामांकितम हस्तम नाम अंकित नाम लिखे हुए हाथ को द्रावर्तिकया ज्वालितम ज्वलनशील द्रव्य के द्वारा ज्वालितम जला दिया। सुखदेव कुशल संगठन करता दूरदर्शी च आसीत और दूरदर्शी थे। सह वह विस्फोटक पदार्थस्य बम बनाने के निर्माण शिक्षाम विस्फोटक पदार्थस्य निर्माण शिक्षाम प्राप्य बम बनाने की शिक्षा प्राप्त करके लवपुर में विस्फोटक पदार्थानाम उद्योगशालाम विस्फोटक पदार्थ बम बनाने की उद्योगशाला गुप्त रूप से छुप करके उद्घाटितम शुरू किए। अल्प समय एवं कुछ समय में ही सह वह विस्फोटक पदार्थ निर्माणे दक्षा अभवत बम बनाने में कुशल हो गए दक्षा अभवत क्रांतिकारिणान विस्फोटकानाम क्रांतिकारियों को बम देने के लिए विस्फोटक देने के लिए निर्यातम देने के लिए अस्य माध्यमेन इनके माध्यम से अभवत हुआ, क्रांतिकारियों को बम देने के लिए इनके माध्यम से संभव हुआ। परम किंतु आंग्ल शासकस्य अंग्रेज शासकों के गुप्तचरों ने सुखदेव को बंदी कृतम गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। 24 वर्षीय सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को राजगुरु सहित 31 मेकोनविंशतिमे मार्च मासस्य 23 दिनांके 23 मार्च 1931 ईस्वी को मृत्यु प्राप्त हुई, मृत्युदंड दिया गया। क्रांतिकारिणाम बलिदानम कदापि व्यर्थम न जायते, क्रांतिकारियों का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। फलस्वरूप तेषाम उनके अनुप्राणित देशस्य उनकी प्रेरणा से देश की प्रजा विद्रोहम कृत्वा प्रजा ने विद्रोह कर दिया। देशस्य स्वातंत्र्य संलग्न अभवत देश की स्वतंत्रता में संलग्न हो गए। अमरत्वं प्राप्त सुखदेवस्य जन्म शताब्द्या वर्षे देशः गौरवम अनुभूवतीति। अमरत्व प्राप्त अमर हो गए शहीद क्रांतिकारी सुखदेव अमर प्राप्त करके सुखदेव के जन्म शताब्दी वर्ष पर देश गौरव का अनुभव करता है, गौरव महसूस करता है। यह लेसन आपका कंप्लीट हुआ, आप लोग रीड करें।